हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस और मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसे अगर आप कई बार आप इसे पढ़े भी होंगे, लेकिन इसका पूरी तरह से एक जगह कलेक्शन करके मैं आपके सामने लाया हूँ ताकि आप एक ही वीडियो में इसके पूरे विस्तृत जानकारी को समझ सके और इससे जुड़े हुए हर एक सवाल का आप जो है कि आंसर अपने एग्जामिनेशन में कर सके। तो चूंकि इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप देख पा रहे हैं, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इंडिया, ये अक्सर ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो आप लोगों को पता चला होगा कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये पूछा जाता है कब हुआ, कौन किया, कैसे हुआ, कितना एरिया इसमें कवर किया गया। तो मैंने इसमें टोटल एक ही वीडियो में आपके लिए तीनों चीज को लेकर आया हूं, जिसमें आप एक वीडियो अगर कंप्लीट कर लीजिएगा पूरे अपने तरफ से तो आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी और इसी से आपके सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपके सामने ले आता हूं। जैसे कि आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन इंडिया में फर्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड है रॉयतवारी सिस्टम एंड थर्ड है महलवारी सेटलमेंट। अब देखिए मैं एक एक करके आपके सामने विस्तृत जानकारी रख रहा हूं, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा ताकि आपको वहां 1 से 2 नंबर आप आराम से बचा सकते हो इधर से। तो चलिए, परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में लाया गया है और ये किनके द्वारा लाया गया है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके, लेकिन इसका मेन मतलब वो क्या था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट था क्या? देखिए, ऑनरशिप राइट्स गिवन टू जमींदार फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी खेतबाड़ी टैक्सेस का जो भी चीज है वो पूरा जो मतलब कि पूरा जो उसका हक या पूरा उसका ऑनरशिप या पूरा मालिक जिसको कहते हैं बना देना वो किनको बना दिया गया था? जमींदार को। और जमींदार लोग क्या किए एक्चुअली में कि जमींदार लोग तो मतलब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से ये परमानेंट सेटलमेंट ले लिए, लेकिन उनके टैक्स लेने का आधार विचार कुछ अलग था। इससे सिर्फ जमींदार लोग को फायदा हो रहा था, इसमें टैक्स का कोई लिमिटेशन नहीं था। इसमें क्या होता था ना कि जमींदार लोग जो है कि फार्मर से अपने मन मुताबिक जितना हो सकता था डरा कर, धमका कर, मारपीट कर जो है कि बहुत ज्यादा ही टैक्स की वसूली करते थे। लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि गवर्नमेंट को वो लोग उतना ही टैक्स मतलब झूठ बोलकर या फिर किसी भी तरह का वो करके गवर्नमेंट तक ज्यादा टैक्स नहीं पहुंचाते थे। कि इसमें जो मिडिल वाले ये जो जमींदार जो है इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, ये लोग बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और इनके द्वारा पूरे फार्मर्स को या पूरे ग्रामीण सेवा को पूरी तरह से जो शोषण किया जा रहा था। अच्छा, ये जो है इंडिया के 19% पार्ट में जो है जितना भी ब्रिटिश इंडिया कवर किए हुए था उसका 19% पार्ट में ये जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट जो है अप्लाई किया गया था। और इसमें मुख्यतः कौन कौन से स्टेट थे इसमें? देखिए, बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, बनारस था और नॉर्थ कर्नाटका था। इतने सारे जो है परमानेंट सेटलमेंट के में इतने सारे चीजें, और आप याद रखिएगा 19% पार्ट ही इसमें सिर्फ कवर किया गया था। सेकेंड पार्ट है रॉयतवारी सिस्टम। ये कब लाया गया? 1820 को ये लाया गया। किनके द्वारा लाया गया? देखिए, ये इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, इसको थॉमस भी बोला जाता है या थॉम्स भी बोला जाता है। तो आप जो प्रोनाउंसिएशन कर सके कीजिए, आपको तो याद रखने से मतलब है। तो थॉमस मुनरो। अच्छा, ये देखिए रॉयत का मतलब क्या होता है? रॉयत का मतलब होता है किसान। तो देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था और यह इसका मेन एम क्या था? फार्मर्स वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्सेस डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, परमानेंट सेटलमेंट की जगह पर यह रॉयतवारी जो सिस्टम जो लाया गया, इसमें कहा गया, जब गवर्नमेंट देखा कि जब जमींदार को ज्यादा फायदा हो रहा है, इसमें पूरी तरह से फार्मर जो है कि पूरी तरह से कुचला जा रहा था, तो इसमें अब जो क्या किया गया थॉमस मुनरो के द्वारा कि ये सारा अधिकार, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर को दे दिया गया और बोला गया कि आप डायरेक्ट जो है टैक्स जो है अब जो है फार्मर मतलब कि फार्मर लोग देंगे गवर्नमेंट को। इसमें टैक्स का निर्धारण किया गया 33% टू 55% ओनली। इसमें 33% से 55% तक ही टैक्स जो है इस आपके रॉयतवारी सिस्टम में लिया जाता था। 51% पार्ट कवर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया जो उस टाइम जो थे, जो जितना दूर तक इंडिया में जो ब्रिटिश जो कवर किए हुए थे उसका ओनली 50% पार्ट में ही कवर किया गया था। और मुख्यतः ये मद्रास, मुंबई, मतलब उस टाइम का बॉम्बे और असम में ये रॉयतवारी था। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है आपका महलवारी सेटलमेंट। ये देखिए 1833 में आया
और ये किनके द्वारा लाया गया है? हॉल्ट मैकेंजी। इसका क्या था? हेड्स ऑफ द विलेज वेयर ऑब्लिगेटेड टू पे टू द गवर्नमेंट और टैक्सेस 60%। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें गांव के प्रधान को या गांव के मुखिया को, जो गांव में जो हेड्स होते थे, उनको जो है कि ये कार्यभार सौंपा गया कि आप विलेजर से, माने किसान से आप टैक्स वसूली कीजिए और जो गवर्नमेंट तक जो है टैक्स को पहुंचाइए। इसमें जो है टैक्स जो है 60% रखा गया था। कितना रखा गया था? 60%। और एक बात और देखिए, 20% पार्ट कवर्ड बाय ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया का ओनली 20% पार्ट ही इसमें कवर किया गया था। मुख्यतः इसमें कौन कौन से पार्ट थे ये आप देख सकते हैं। देखिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया था और पंजाब था। मतलब इतना ही दूर में जो है मालवाड़ी सेटलमेंट किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि आप एक सिंगल वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये तीनों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से मतलब डिस्क्राइब कर दिया, कितना परसेंट, कितना पार्ट, कौन लाया, कब आया और कहां कहां लगाया गया और इससे किसको बेनिफिट हो रहा था, किसको इसमें से बहुत ज्यादा हार्मफुल माने हार्म हो रहा था, कौन इसमें क्रश हो रहा था। ये सारी की जानकारी आपको सिंगल वीडियो में मिल गया और तीनों तरह का आपको पॉलिसीज भी इसमें आपको मिल गया। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, आप पढ़कर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके जितने भी मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह आप इसका बना सकते हैं। इसमें देखिए सारा चीज लगभग क्लियर किया हुआ है। आप इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो आपसे 1 से 2 नंबर आप सेव कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को एकदम आप नहीं छोड़िएगा। और तब तक मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके लिए आता हूं, तब तक आप इसको पढ़िए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। और ज्यादा ज्यादा एक और बात, अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय।